कि यही वही लोग हैं जो समाजवादी सरकार में 35,000 रुपए तनख्वाह पाते थे। सरकार बदलते ही ये लोग सड़क पर आ गए। पिछले 6 सालों से शिक्षा मित्रों को एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है। लगभग 6 वर्ष हो गया, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। हर एक शिक्षा मित्र परिवार से है और सब 40 के आसपास और 55 के बीच में है। हकीकत में यह है कि शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हो रहा है। कुछ नहीं किया सरकार ने अभी हमारे लिए। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों को उनका हक और अधिकार दे दीजिए। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ सरकार से कि हम लोगों को किसी काम के लिए छोड़ा नहीं जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यही वही लोग हैं जो समाजवादी सरकार में 35,000 रुपए तनख्वाह पाते थे। सरकार बदलते ही ये लोग सड़क पर आ गए। सर बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं आप लोग, नतीजा कुछ मिल नहीं रहा। देखिए अभी हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री से और माननीय प्रमुख सचिव विशेष शिक्षा से मिले थे। हम लोगों की बैठक होने वाली है और उस बैठक में अवश्य निर्णय निकलेगा। ये प्रमुख सचिव महोदय ने भी आश्वासन दिया है। पिछले 6 सालों से शिक्षा मित्रों को एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है। मात्र 10,000 रुपये में उनका गुजर नहीं हो पा रही है। उनका जीवन बहुत परेशान है। बूढ़े माँ बाप की दवाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन चाहिए। अगली बैठक जब भी होगी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन समान कार्य समान वेतन के लिए लड़ाई लड़ेगा और उसमें प्रस्ताव बनवाएगा। यदि कहीं से भी इस तरह का प्रस्ताव नहीं बनता है, शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था नहीं होती है, तो हम लोग पुनः लखनऊ की सड़कों पर होंगे और शिक्षा मित्रों के साथ विधान भवन घेरने का काम करेंगे। जी बिल्कुल जोश में ये सभी शिक्षक हैं। सर इतनी बार धरना प्रदर्शन आप लोग किए, तमाम प्रशासन द्वारा लाठियों से आप लोगों को चार्ज भी किया गया, लेकिन फिर भी जो है आप लोग अभी भी बैठक कर रहे हैं। ये संघर्ष कब तक चलेगा और क्या लग रहा है सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? जब तक शिक्षा मित्र की नौकरी में तब तक संघर्ष करेगा और पुराना अपना सम्मान वापस लेकर के रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग अभी निवेदन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों को उनका हक और अधिकार दे दीजिए। 2024 में शिक्षा मित्र आपके साथ हमेशा रहे हैं, आगे भी रहेंगे, बस उनका हक और अधिकार चाहिए। हक और अधिकार चाहिए। सर हक और अधिकार की बात की जा रही है, उम्मीदें दिखाई दे रही है बीजेपी सरकार में आप लोगों को अधिकार मिलेगा? अभी तो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो हम लोग पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यही सरकार भला कर सकती है, क्योंकि जो विपक्ष में दूसरी सरकारें होती है वो अभी नहीं लेती है। शासन प्रशासन में पूर्णतः बीजेपी गवर्नमेंट की है सरकार। इस वजह से हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि हमारे लिए कुछ न कुछ जीवन यापन करने के लिए कोई ऐसी संजीवनी मिल जाएगी जो हम लोग अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। संजीवनी की तलाश कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भैया पिछले महीने लखनऊ राजधानी का घेराव यही लोग किए थे। लखनऊ की सड़कें पटी हुई मिली थी, लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ में दिखी। सर शिक्षा मित्र अगर परेशान है और अपने हक की आवाज़ उठा रहा है, हम बैठ सकते हैं घरों में, लेकिन वेदना है, दर्द है। हम 20-22 सालों से एक आशा लगाए हुए हैं। अभी इसी सरकार में लगभग 6 वर्ष हो गया, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। हर एक शिक्षा मित्र परिवार से है और सब 40 के आसपास और 55 के बीच में है। आज की स्थिति में परिवार चलाना दूभर हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा सब। जब कोई आश्वासन देता है तो हर प्रतिदिन आशा भरी निगाहों से देखा जाता है। हकीकत में यह है कि शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हो रहा है। अब 2024 का चुनाव है। 2014 से 2024 तक 10 साल की सत्ता हो गई और केंद्र में मोदी जी बैठे हैं और यहाँ पे हमारे महाराज जी बैठे हैं, योगी महाराज जी। हम सभी शिक्षा मित्र यह मांग करते हैं कि आने वाले चुनाव में डबल इंजन की जो सरकार है, एक इंजन यूपी और एक इंजन केंद्र, और शिक्षा मित्रों के बीच में जो एक कड़ी फंसी हुई है कि शिक्षा मित्र बीच में परमानेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, फिर वो 2017 में बैक किया गया। सरकार अगर चाहे तो शिक्षा मित्रों को 1 महीने के अंदर उसको परमानेंट कर सकती है। 2-3 मांगे हैं, संगठन के पदाधिकारियों ने रखा भी है। अभी धरना हुआ था, उसमें इन्होंने कोई समिति भी गठित की है। मेरी ये मांग है शिक्षा मित्रों की तरफ से कि तत्काल उस समिति में एक बैठक हो चुकी है, अन्य बैठकें होने वाली हैं, और बड़ा दिल दिखा के, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। आज आप जो वोटर लिस्ट देख रहे हैं 70% मतदान होता है। अगर कोई पूछे, किसी जिला निर्वाचन अधिकारी से जाके पूछे इसमें जिले में कितनी ड्यूटी लगी है, तो किसी शिक्षक की नहीं लगी होती, शिक्षा में लगा होता है। घर घर जाके पर्ची बांटता है। पर्ची जब वो बांटता है तभी तो आप वोट डाल पाएंगे। शहर में ऐसी व्यवस्था होती थी कि शहर में वोट नहीं पड़ पाती थी, और शहर में हमेशा आदमी कहता है कि भाजपा का मतदाता रहता है, और वहाँ पे शिक्षा मित्रों ने घर घर जाके वोटें पर्ची बांटी है। आज उसकी वजह से योगी जी, मोदी जी दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हैं। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ सरकार से कि हम लोगों को किसी काम के लिए छोड़ा नहीं जा रहा है। चाहे वो बीएलओ का काम हो, चाहे वो निपुण बनाना हो या प्रेरणा लक्ष्य हो, कोई भी हो, पूरा का पूरा टाइम ले रहे हैं। तो समान वेतन समान अधिकार से हमको सरकार वंचित क्यों कर रही है? तो उम्मीदें कुछ दिखाई दे रही है सरकार से, कुछ हैं? हाँ जरूर है, तभी तो यहाँ खड़े हैं। उम्मीदें जागी तभी तो सरकार के पास आए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से इतने आश्वासन दिए गए, सहमत हैं आप? नहीं सर,
कुछ नहीं किया सरकार ने अभी हमारे लिए। तमाम लोग हैं जो प्रताड़ित हैं और कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीदें लगाए हुए अभी भी बैठे हैं। अब देखना हमारे लिए बेहद दिलचस्प ये होगा कि इन लोगों की बातें सरकार कब संज्ञान में लेती है। हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। आपको क्या लगता है, सरकार इन लोगों की बातों पर सुनवाई करेगी, ध्यान देगी? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने रहे, मजा देखते रहे भारत 100 हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।